मिल जाएगा इसका। तो ये है क्या क्वेश्चन, देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म प्रिपेयर द कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना है हमें, कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना है जिसमें प्राइम कॉस्ट दिखाना है हमें, वर्क कॉस्ट दिखाना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिखाना है और कॉस्ट ऑफ सेल दिखाना है। इन्फॉर्मेशन हमारे पास रॉ मटेरियल ओपनिंग है, परचेज ऑफ मटेरियल है ड्यूरिंग द ईयर, फिनिश्ड गुड्स ओपनिंग दे रखा है, प्रोडक्टिव वेजेस है, फिनिश्ड गुड्स सोल्ड 174 यूनिट्स है, यूनिट्स और वैल्यू दोनों गिवन है। वर्क ओवरहेड हमारा फैक्ट्री ओवरहेड होता है, फैक्ट्री ओवरहेड होता है, ये भी गिवन है। ऑफिस एक्सपेंस बेसिकली ऑफिस ओवरहेड है, ये भी गिवन है। और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी गिवन है हमें। क्लोजिंग रॉ मटेरियल गिवन है और उसके बाद फिनिश्ड गुड्स गिवन है। क्लोजिंग यूनिट्स दे रखा है, ध्यान रखिएगा इसकी वैल्यू नहीं दे रखी। जो फिनिश्ड गुड्स है क्लोजिंग, इसकी यूनिट गिवन है, इसकी वैल्यू मिसिंग है। वैल्यू हमें इसकी कैलकुलेट करनी होगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे बाद में देखेंगे। यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मेट है जो मैंने पहले से बनाया हुआ है, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, लास्ट वीडियो में आपको बताया था मैंने, सबसे पहले हमें 3 चीजें ऐड करनी होती है। एक चाहिए होता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। जब इन 3 चीजों को हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है प्राइम कॉस्ट। हमें क्या मिलता है? प्राइम कॉस्ट मिलता है। हमें क्या मिलता है यहाँ पे? प्राइम कॉस्ट मिलता है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमारी क्या है? हमारी सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की थी प्राइम कॉस्ट की। यहाँ पे है लिखा हुआ कि प्राइम कॉस्ट फाइंड कीजिए। पहली रिक्वायरमेंट हमारी प्राइम कॉस्ट की है और प्राइम कॉस्ट के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए एक डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड की जरूरत होती है, इस बात को मत भूलिएगा। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड चाहिए हमने ड्यूरिंग द ईयर कितना कंज्यूम किया है। ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, पहले हम निकाल लेते हैं इसे। तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, जो भी मैं आपको फॉर्मेट यानी कॉस्ट शीट के अलावा जो भी मैं आपको कुछ फॉर्मेट के अलावा कुछ भी चीजें बताता हूं, तो कुछ जरूरी बातें होंगी, उन्हें नोट कर लीजिएगा, वो आपके बहुत काम आएगा। सबसे पहली बात हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है मटेरियल कंज्यूम्ड। हमें क्या चाहिए? हमें सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम्ड चाहिए, कि जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं था। तो मटेरियल कंज्यूम्ड निकालने का फॉर्मूला होता है ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। क्या ये गिवन है मुझे? जी बिल्कुल। ओपनिंग रॉ मटेरियल 40,000 गिवन है, परचेज ड्यूरिंग द ईयर 11 लाख गिवन है और क्लोजिंग मुझे गिवन है 1,40,000। इसे सॉल्व करते हैं, हमारे पास 10 लाख आएगा। तो हमें डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड मिल गया। क्या मिल गया? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड हमें कितना मिल गया? ये 10 लाख मिल गया। अब हमें चाहिए डायरेक्ट लेबर या प्रोडक्टिव वेजेस, ये सेम ही चीज है। कितना है ये? 5 लाख। और डायरेक्ट एक्सपेंस कहीं क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इसे खाली छोड़ देता हूं। प्राइम कॉस्ट हमारे पास कितना आ गया? 15 लाख आ गया। प्राइम कॉस्ट में हम क्या ऐड करते हैं? प्राइम कॉस्ट में ऐड करते हैं फैक्ट्री में होने वाले खर्चे, दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक। और जब प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर देते हैं तो हमें वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाता है। वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाता है। तो देखते हैं फैक्ट्री ओवरहेड है कितना। फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क ओवरहेड हमें दे रखा है 1,50,000। तो 1,50,000 हम यहाँ ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा? ये 16,50,000। वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट में हम ऑफिस ओवरहेड ऐड करते हैं। ऑफिस ओवरहेड ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? हमें मिल जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या मिलता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो देखते हैं हमारे पास ऑफिस ओवरहेड कितना है। ऑफिस ओवरहेड हमारे पास है, ऑफिस एक्सपेंस, ये ऑफिस ओवरहेड ही होता है। ये कितना दे रखा है? 1 लाख दे रखा है। तो 1 लाख हम यहाँ पे ऐड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? है 17,50,000। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स ऐड करते हैं।
ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स ऐड करते हैं, जो कि 5000 यूनिट गिवन है क्वेश्चन में। देख लेते हैं एक बार। ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स 5000 यूनिट है और 50,000 वैल्यू है। क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स 6000 यूनिट है, वैल्यू मिसिंग है इसकी। तो इसमें 50,000 इसकी वैल्यू थी और क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स यहाँ पे माइनस किया जाता है। क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स माइनस किया जाता है जिसकी 6000 यूनिट है और वैल्यू मिसिंग है। वैल्यू हमें इसकी गिवन नहीं है, जो कि हमें कैलकुलेट करना होगा। और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स और क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स हम एडजस्ट कर देते हैं तो हमें मिलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें हमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करना होता है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है शायद। ये दे रखा 1,74,000। 1,74,000। यहाँ पे हमें मिल जाता है क्या, यहाँ पे हमें कॉस्ट ऑफ सेल मिल जाता है और कॉस्ट ऑफ सेल में प्रॉफिट ऐड करते हैं तो हमें सेल्स वैल्यू पता चल जाती है। हमें क्या पता चल जाता है, सेल। क्वेश्चन में सेल भी गिवन था। क्वेश्चन में सेल गिवन है। सेल हमारे पास 174,000 यूनिट है और वैल्यू है 24,36,000। यहाँ पे इसकी वैल्यू है 24,36,000। आगे मैं क्वेश्चन को तब तक नहीं कर सकता जब तक मुझे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू नहीं मालूम। जब तक मुझे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू नहीं पता तब तक मैं आगे कुछ भी नहीं कर सकता। तो वो कैसे हम निकालेंगे पहले समझ लेते हैं। इसके लिए आपको छोटा सा फॉर्मूला फॉलो करना होगा। देख लेते हैं एक बार। हमें क्या निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है, रुपीज में निकालना है। तो इसका बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है यूनिट इनटू कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट मतलब क्लोजिंग स्टॉक में कितना यूनिट था आपके पास, 6000 यूनिट है। कॉस्ट पर यूनिट निकालना होगा। कॉस्ट पर यूनिट गिवन नहीं है तो कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड। यूनिट प्रोड्यूस्ड। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मैंने यहाँ पे निकाला हुआ था पहले 17,50,000 और यूनिट प्रोड्यूस क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है तो यूनिट प्रोड्यूस भी आपको पहले निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए एक और फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होगा, ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स प्लस यूनिट प्रोड्यूस्ड इक्वल टू सेल्स यूनिट सोल्ड। यूनिट सोल्ड प्लस क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स। तो ये फॉर्मूला आपको सिंपली फॉलो करना है। अब देख लेते हैं, ये सारी चीजें क्वेश्चन में गिवन है तो आप आसानी से कर पाएंगे। ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स 5000 यूनिट है। यूनिट प्रोड्यूस्ड मुझे रिक्वायर्ड है। यूनिट सोल्ड मेरे पास 1,74,000 था। ये रहा 1,74,000 यूनिट सोल्ड जो है। अब हमें क्या चाहिए, क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स। क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स कितना है, 6000 यूनिट। 6000 यूनिट। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास यूनिट प्रोड्यूस कितना आ जाएगा, यूनिट प्रोड्यूस्ड आ जाएगा 1,74,000। इसका मतलब है आपने साल के दौरान 1,75,000 यूनिट आपने प्रोड्यूस किया है और टोटल उनके प्रोडक्शन कॉस्ट आई है 17,50,000। तो आप जब इन्हें डिवाइड करेंगे तो आपको पर यूनिट कॉस्ट का पता चल जाएगा जो कि 10 रुपये होगा। और 10 रुपये को जब आप यहाँ पे क्लोजिंग यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, क्लोजिंग स्टॉक के साथ, तो आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये आपके पास 60,000 आ गया। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ये नेगेटिव है। आगे से सॉल्व करेंगे, हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा आपके पास कितना आएगा, ये 8 17 17,40,000।
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4191,000 और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट आपके पास डिफरेंस करके 5,22,000 आ जाएगा। तो लगभग सारी चीजें हमने इसमें निकाल लिया। देख लेते हैं एक बार क्या है। और हमने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया। प्राइम कॉस्ट हमने निकाल लिया, वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट हमने निकाल लिया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल लिया, कॉस्ट ऑफ सेल भी हमने निकाल लिया। तो चीजें आसान है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कॉस्ट शीट एंड फाइंड आउट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। हमें क्या निकालना है, हमें इसमें कॉस्ट शीट बताना है और प्रॉफिट का अमाउंट कैलकुलेट करना है। कॉस्ट शीट बनाते हैं। पहले सबसे पहले हमें जरूरत होती है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की। उसके बाद हमें चाहिए होता है डायरेक्ट लेबर और फिर चाहिए होता है डायरेक्ट एक्सपेंस। ऐसा कुछ दे नहीं रखा वैसे क्वेश्चन में। डायरेक्ट एक्सपेंस क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन नहीं है, डायरेक्ट लेबर नहीं है, इन्हें ऐड करके हमें मिल जाता है प्राइम कॉस्ट। लेकिन जरूरत किसकी है, हमें जरूरत है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकलता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकलता है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। क्लोजिंग रॉ मटेरियल, ओपनिंग रॉ मटेरियल मुझे गिवन है 4,000, परचेजेस गिवन है रॉ मटेरियल परचेज 24,000 और क्लोजिंग की कोई जानकारी है नहीं, तो मेरे पास 28,000 आ गया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्राइम कॉस्ट मिल चुका है, हमें फैक्ट्री कॉस्ट चाहिए, फैक्ट्री ओवरहेड चाहिए। तो फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क ओवरहेड एक ही चीज है, 20,000 गिवन है, यहां पे ऐड करके 28,000 आएगा। इन्हें ऐड करेंगे तो 48,000 हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। और क्योंकि मुझे वर्क इन प्रोग्रेस गिवन है इसलिए मैं यहाँ पे ग्रॉस लिखूंगा, क्योंकि फैक्ट्री में ही एडजस्ट होता है वर्क इन प्रोग्रेस। तो ग्रॉस वर्क कॉस्ट में ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड होता है, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस होता है। तो ओपनिंग कितना है 960 और क्लोजिंग कितना है 3200, ये माइनस होगा। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 545,760। ये आ गया आपका नेट वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट, ये नेट आ गया। उसके बाद इसमें हम ऐड करते हैं ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस में होने वाले खर्चे, ऑफिस ओवरहेड इसके अंदर ऐड किया जाता है। तो ऑफिस ओवरहेड के लिए उसने दे रखा है ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड 1,600 रुपए। ये 1,600 हमने ऐड कर दिया, हमें क्या वैल्यू मिल गई 06374। वर्क कॉस्ट आ गया, इसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फिनिश्ड गुड्स एडजस्ट किया जाता है। फिनिश्ड गुड्स में मुझे ओपनिंग गिवन है 3200, यूनिट है 800। यूनिट कितना है 800 और वैल्यू कितनी है 3200, ओपनिंग दे रखा है, तो ओपनिंग यहाँ पे ऐड किया जाता है। ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स 800 यूनिट है और वैल्यू है 3200। जब इसे एडजस्ट कर देते हैं तो हमें यहाँ पे मिलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वो कितना आएगा 06505।
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एडजस्ट होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड नहीं दे रखा, लेकिन यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट लिखा हुआ है। देखते हैं एक बार क्या कह रहा है। एडवर्टीजमेंट डिस्काउंट अलाउ, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जितना भी खर्चा होता है, चाहे वो एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, चाहे आप डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो, चाहे आप जो सेल्समैन होता है उसे कमीशन दे रहे हो, सभी के सभी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में इंक्लूड किए जाते हैं। तो उसने वैल्यू नहीं दे रखा, लेकिन उसने क्या रखा है कि पर क्विंटल आपको 40 पैसे या 0.4 रुपीज आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में देना पड़ता है। तो ये वैल्यू हमें निकालनी है। ध्यान रखिएगा, पर क्विंटल दे रखा है और सेलिंग ओवरहेड हमेशा यूनिट सोल्ड पे दिया जाता है। यूनिट सोल्ड मुझे क्वेश्चन में गिवन नहीं है। मुझे क्या गिवन है क्वेश्चन में कि आपने साल के दौरान 12,800 क्विंटल प्रोड्यूस किया है। यूनिट सोल्ड हमें नहीं पता, तो पहले हम यूनिट सोल्ड निकाल लेते हैं। तो इसके लिए मैंने पहली वीडियो में जाके देखेंगे तो वहां पे एक छोटा सा फॉर्मूला लिखा था मैंने, सेकंड वीडियो में, पहले क्वेश्चन में। तो ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स प्लस यूनिट प्रोड्यूस्ड प्लस यूनिट सोल्ड प्लस क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स, ये छोटा सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम। ओपनिंग हमें दे रखा था 800 क्विंटल, यूनिट प्रोड्यूस है 16,800, यूनिट सोल्ड मुझे फाइंड करना है और क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स गिवन नहीं था। तो हमें ये कितना मिल जाएगा, 13,600 क्विंटल यूनिट सोल्ड। तो यूनिट सोल्ड का हमें पता चल गया कितना, 13,600। तो 13,600 को 0.4 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका ये क्या आ जाएगा, 5440। ये आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आ जाएगा। तो यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करके हमें क्या पता चलता है, हमें पता चलता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल हमें कितना मिल गया, ये मिल गया आपके पास 0,0,065। अब कॉस्ट ऑफ सेल में आप प्रॉफिट ऐड करते हैं तो हमें क्या पता चल जाता है, सेल पता चल जाता है। तो सेल्स हमें कितना पता चल गया, सेल्स वैल्यू मालूम है पहले से ही हमें 60,000 क्वेश्चन में गिवन है। तो 4,000 हमारा दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस 4,000 हमारा क्या आ गया, ये प्रॉफिट आ गया। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी हमें कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है रॉ मटेरियल, कंज्यूम्ड पहले से गिवन है 15,000, ज्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं यहाँ पे। डायरेक्ट लेबर 9,000, तो ये आ गया आपके पास 24,000 प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट एक्सपेंस था नहीं क्वेश्चन में। प्राइम कॉस्ट में हम फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड क्वेश्चन में गिवन नहीं था, लेकिन उसने एक जानकारी दिया है। वो क्या कि मशीन आर जो चला है पूरे साल, जिस ड्यूरेशन के लिए कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना है, उस साल मशीन 900 आर चला है और एक आर के लिए हमें 5 रुपए एडिशनल खर्चा करना पड़ता है। इसका मतलब 900 इंटू 5 आपके पास 4,500 आपके पास क्या आ गए, ये आपके फैक्ट्री ओवरहेड आ गए। तो 0,0582 ये आपका क्या आ गया, ये आ गया वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड ऐड किया जाता है। ऑफिस ओवरहेड के लिए एक जानकारी है आखिरी में कि वर्क कॉस्ट का 20% है। तो फैक्ट्री ओवरहेड जो है आपके पास वो वर्क कॉस्ट कितना है, वर्क कॉस्ट है 28,500, इसका 20% है। तो इसका 20% कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 5,5700। तो 002
34200, ये आपके पास आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब हमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल गया, फिनिश्ड गुड्स, ओपनिंग क्लोजिंग किसी चीज के बारे में था नहीं कुछ, हमें इसमें ऐड करना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ओके, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक के बारे में कुछ जानकारी है, देख लेते हैं एक बार। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ चुका है, अब यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक के बारे में तो कोई जानकारी नहीं, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक के बारे में एक हिडन इन्फॉर्मेशन है, वो देख लीजिए एक बार। क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स, देखिए साल के दौरान आपने 17,100 प्रोड्यूस किया है और 16,000 सेल किया है। ये यूनिट प्रोड्यूस्ड है और ये यूनिट सोल्ड है, तो दोनों का डिफरेंस जो होगा क्लोजिंग स्टॉक में हमारे पास 1100 यूनिट होगा। अभी ये हिडन इंफॉर्मेशन था, ये आपको कैलकुलेट करना था, खुद ही ढूंढना था। तो 1100 यूनिट आपके पास अभी भी क्लोजिंग स्टॉक में है, लेकिन वैल्यू नहीं पता अभी भी। तो वैल्यू नहीं पता तो आगे हम नहीं कर पाएंगे। यहां पे आ जाएगा आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के लिए आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो होती है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू वो सिंपल होता है यूनिट इनटू कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट क्या है, कॉस्ट पर यूनिट निकालने का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड, यूनिट प्रोड्यूस्ड। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है कितना हमारे पास, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमने निकाला हुआ है यहाँ पे 34,200 और यूनिट प्रोड्यूस क्वेश्चन में गिवन था 17,100। तो इसका मतलब है 2 रुपए आपका पर यूनिट कॉस्ट है। तो 1100 को आप 2 से गुना करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 2200 आ जाएगी। तो ये माइनस करेंगे 00023, तो ये आपका कॉस्ट ऑफ सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया। अब इसके अंदर हम ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। और उसके लिए उसने कहा 50 पैसा, ध्यान रखिएगा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड पर यूनिट ऑफ सोल्ड लगता है, यूनिट सोल्ड पे, तो 50 पैसा लग रहा है और ये 50 पैसा जो है ये 1600 यूनिट पे लगेगा। इसका मतलब है टोटल कितना बनता है, ये टोटल ये बनेगा 8,000 रुपए। तो 8,000 जो है वो आपके पास क्या है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो 40,000 आपके पास क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल में आप प्रॉफिट ऐड करते हैं तो आपको सेल का पता चल जाता है। कॉस्ट ऑफ सेल में अगर आप प्रॉफिट ऐड करते हैं तो किस चीज का पता चल जाता है, सेल का। तो यहां पर सेल पहले से ही क्वेश्चन में गिवन है, नहीं गिवन। यूनिट सोल्ड है 16,000 और 4 रुपए के हिसाब से आपने बेचे हैं, 16,000 बेचा है 4 रुपए के हिसाब से। इसका मतलब है आपके पास 64,000 का आपके पास टोटल सेल है और कॉस्ट उनकी थी 40,000, यानी 24,000 आपके पास प्रॉफिट आएगा। तो इस तरीके से कॉस्ट शीट को हम सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और आगे के क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।